हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आए हैं जो हाल ही में इजराइल का युद्ध हुआ था उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपके डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना दोस्तों। और दोस्तों, आने वाली एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज हम बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आए हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल और वीडियो क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया। जो दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल में युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था। तो ऑपरेशन अजय अभियान चला गया था भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया था। तो दोस्तों, इजराइल के द्वारा हमास के खिलाफ जो जारी लड़ाई थी उसको क्या कोड नाम दिया गया था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्या ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल के द्वारा कोड नाम दिया गया था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के तौर पर इजराइल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, देश के तौर पर इजराइल की स्थापना हुई थी 14 मई। कब? 14 मई 1948 को इजराइल देश की स्थापना की गई थी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, इससे पहले यहाँ फिलिस्तीनी मुस्लिमों की ज़मीन थी। कहाँ पे? इजराइल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम राजधानी है इजराइल की। ठीक है, तो दोस्तों इजराइल देश आप देख सकते हो मैप के हिसाब से। इजराइल देश यहाँ से इधर से जाके और इधर से और इसके पास से ऐसे इसकी बाउंड्री है। इजराइल देश ये है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हो इजराइल ऐसे लंबे टाइप में है जो मैप में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की सीमा कितने देशों से लगी हुई है। तो दोस्तों, इजराइल की सीमा 5 देशों से लगी हुई है। किसकी? इजराइल की सीमा। ठीक है, तो आप चित्र में देख सकते हो ये इजराइल है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, फिलिस्तीनी। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तीसरा ये गया। ठीक है, एक ये हो गया। 4 हो गए ना। ठीक है, और 5वां देश ये हो गया। ठीक है, यानी कि 5 देशों से इजराइल देश की सीमा लगी हुई है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह बॉर्डर मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फ़लस्तीन से लगी हुई है। ठीक है, ये 5 देशों से इसकी सीमा लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल में कौन सी करेंसी चलती है। तो इजराइल में चलती है, कौन सी करेंसी चलती है दोस्तों इजराइल के अंदर? इजरायली नई शेकेल। क्या है? इजरायली नई शेकेल जो करेंसी चलती है इजराइल में वो ILS यानी कि नई शेकेल है, इजरायली नई शेकेल। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 की पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक इजराइल में कितने लोग रहते हैं। तो दोस्तों, 2021 में इसकी पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक इजराइल में कितने लोग रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें रहते हैं
93 लाख, कितने होते हैं? 93 लाख लोग रहते थे। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके पॉइंट वो देखते हैं। इसमें 73.6% यहूदी रहते हैं और 18.1 मुस्लिम है, और ईसाई है 1.9% ईसाई रहते हैं। 7 अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं, जो बहुत कम है। अगला है मरूसलम मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के लिए बेहद मुक़द्दस यानी पवित्र था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इजराइल के मुख्य धर्म कौन सा है? इजराइल का मुख्य धर्म कौन सा है? यहूदी। कौन सा है? यहूदी धर्म है इजराइल का, मुख्य धर्म है यहूदी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके पॉइंट वो देखते हैं थोड़ा सा। यहूदी धर्म या युदावाद विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से है तथा दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। किसको? यहूदी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इजराइल की मुख्य भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इजराइल की मुख्य भाषा है हिब्रू। कौन सी है? हिब्रू इजराइल की मुख्य भाषा मानी जाती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके डीके सर के वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग दोस्तों फुल सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में भी आपका जवाब दें। और दोस्तों आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन लेकर के या ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ आप लोगों से यही बोलता हूँ हमेशा, इसको सपोर्ट करें ताकि हम भी आगे बढ़ें और आपके लिए भी अच्छी क्लासें लेकर के आते रहे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट वो देख लेते हैं। इजराइल की दो मुख्य भाषाएं, क्या? इजराइल की दो मुख्य भाषाएं हिब्रू और अरबी है, और हिब्रू इजराइल में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह यहूदी आबादी की प्राथमिक भाषा है और इजराइल की आधिकारिक भाषा है। कौन सी? हिब्रू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इजराइल देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों इजराइल देश के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इसके प्रधानमंत्री है इजराइल देश की। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, और चित्र में भी आप लोग देख सकते हैं, ये है बेंजामिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इजराइल देश के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इजराइल देश के राष्ट्रपति है इसहाक हरजोग। ठीक है। इसहाक हरजोग ये राष्ट्रपति है इजराइल देश के, जो चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। इजराइल में फिलहाल लिकुड पार्टी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, वह राष्ट्रपति इसहाक हरजोग है। ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट नोट्स है वो देख लेते हैं, पॉइंट वो देख लेते हैं। साल 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ, जिसके बाद उसे जर्मनी में नक्सलवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। अगला पॉइंट है यह यहूदियों से सख्त नफरत करता था। हिटलर। कौन? हिटलर। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया है। अगला पॉइंट है हिटलर की नफरत की एक वजह ये भी थी कि वह ईसा मसीह को यहूदी सिपाहियों ने ही सूली पर लटकाया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 19वीं सदी के आखिर में पूर्वी यूरोप से फिलिस्तीनी में यहूदियों का पलायन शुरू हुआ। इससे पहले आलिया कहा जाता था। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसके बाद 1904 से 1914 के बीच दूसरा आलिया शुरू हुआ। ये पलायन भी नरसंहार से बचने के लिए हुआ था।
हज़ारों की संख्या में यहूदी फ़िलिस्तीनी में आकर बसने लगे। तो दोस्तों हिटलर था जर्मनी का, उन्होंने जो यहूदी थे इजराइल के उन पर नरसंहार किया। फिर यहूदी लोग यहाँ से पलायन करने लगे और फ़िलिस्तीनी में आकर के बसने लगे। गाज़ा पट्टी साल 1949 में अस्तित्व में आई। इसका एरिया करीब 365 स्क्वायर किमी है। 2020 की पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक गाज़ा की कुल जनसंख्या करीब 20 लाख लोग हैं। कितनी जनसंख्या है? 20 लाख। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इनमें ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम रहते थे। ठीक है, गाज़ा के 3 तरफ इजराइल और दक्षिण मिस्र, ठीक है, ये देश थे। अगला पॉइंट है 2007 से यहाँ हमास का कब्जा है। ठीक है, गाज़ा में 2006 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है। हमास फिलिस्तीनी राज्य और फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। अगला पॉइंट है 1918 से 1948 तक ब्रिटेन और 1948 से 1967 तक मिस्र के कब्जे में रहने से पहले गाज़ा ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और 1967 में इजराइल ने मिस्र से गाज़ा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। अगला पॉइंट है 2005 में इजराइल ने गाज़ा से अपना कंट्रोल वापस लिया और गाज़ा स्वतंत्र रूप में काम करने लगा। 2005 में इजराइल ने गाज़ा से अपना कंट्रोल वापस ले लिया था। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों के लिए यहीं ख़त्म होती है और हम आपके लिए एक क्वेश्चन दिए हैं, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों कौन सी फिल्म है जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इनमें से आप लोगों को आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको आंसर टाइप करना है, इसका आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शनों में से जो भी आंसर होगा वो आपको बताना है कि आंसर कौन सा है। और दोस्तों आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन करें और आप लोगों के लिए वहाँ PDF फाइल भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो क्वालिटी पसंद आती है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि वीडियो डलते ही आप ही के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।